सनी बहन भाइयों को मेरा जय श्री राम, प्रणाम, राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धरती पर हम रहते हैं उस धरती का नाम पृथ्वी कैसे पड़ा? चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि जिस धरती पर हम रहते हैं उस धरती का नाम पृथ्वी कैसे पड़ा। एक बार की बात थी, कुरु वंश के राजा राजा अंग का पूरी धरती पर शासन हुआ करता था। पूरी धरती उससे खुशहाल रहती थी। वह वेदों का ज्ञाता था, कर्मकांडों का ज्ञाता था। सभी ऋषि मुनि उससे सुखी रहते थे। फिर उसके बाद उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था वेन। वेन बड़ा ही दुराचारी व्यक्ति था। वह वेदों का बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता था। वह कर्मकांडों में बिल्कुल रुचि नहीं रखता था। सभी प्रकार के साधु संत उससे नाराज थे। एक बार सभी ऋषि मुनियों ने प्रभु की इच्छा लेकर के वेन की मृत्यु कर दी। जब वेन की मृत्यु कर दी तो धरती पर शासन करने वाला कोई नहीं बचा था। इसलिए वेन की एक जंगा को मथा तो एक कुरूप व्यक्ति का प्रकट हुआ जो आगे चलकर निषाद वंश के रूप में उभर थे। दूसरी जंगा को मथा तो उससे एक बड़ा ही सुंदर बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पृथु रखा गया। पृथु बड़ा ही शक्तिशाली, ऊर्जवान, तेजस्वी पुरुष था। वो धर्म ज्ञाता था, कर्मकांडों का ज्ञाता था। सभी ऋषि मुनि उससे खुश रहते थे। धरती उससे खुश रहती थी। वह धरती समृद्धशाली बनती जा रही थी। उसने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था, किंतु उसने राजा की शपथ नहीं ली थी। वह राजकुमार था और धरती पे एक नियम था, जब तक कि धरती पे शासन करने वाला कोई राजा नहीं होगा तब तक धरती भोजन नहीं देगी। इसी कारण एक बार धरती ने भोजन देना बंद कर दिया। ये बात जब राजकुमार पृथु को पता चली तो वह बड़ी ही तेज धरती की ओर अग्रसर हुआ। वो धरती के अंदर जाता रहा। धरती माँ डर गई, जिसके कारण धरती एक गाय के रूप में बाहर निकल के आई और तीव्र गति के साथ भागने लगी। उसके पीछे राजकुमार पृथु भी भागने लगा। काफ़ी दूर तक भागने के बाद जब गाय को महाराजा पृथु ने पकड़ लिया तो उसने उस गाय से पूछा कि तुमने भोजन देना बंद क्यों कर दिया है? इसके लिए मैं तुम्हें दंड दूंगा। उसने अपनी तलवार से जब गाय के ऊपर वार करना शुरू किया तभी गाय बोली, मुझे मत मारो, मैं भी तुम्हारी माँ की तरह हूँ। तो तभी गाय ने बोला कि धरती का एक नियम है, जब तक धरती पर शासन करने वाला कोई राजा नहीं होगा तब तक धरती भोजन देना शुरू नहीं करेगी। यह बात सुनकर पृथु को बड़े ही गहन सोच में पड़ गए। पृथु ने सोचा ये उपस्थिति अभी प्रकट हुई है तो उनके बाद में भी ये स्थिति कभी न कभी दोबारा से प्रकट हो जाएगी। उन्होंने इसका उपाय निकालने के लिए अपना धनुष बाण निकाला और पृथ्वी की ओर चलाया। पृथ्वी की ओर जब उन्होंने अपना धनुष बाण चलाया तो पृथ्वी समतल हो गई और उन्होंने खुद ही समतल भूमि में गेहूँ, अनाज उगाना शुरू कर दिया। जिसके बाद से ही धरती अब खुद स्वयं भोजन नहीं देती, बल्कि किसान मेहनत करके, किसानी करके गेहूँ, अनाज उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण समस्त संसार का पेट भरता है। अपने इसी कार्य के कारण ऊर्जवान, बलशाली, शक्तिशाली पृथु को देख करके उसका नाम आगे चल के पृथ्वी रखा गया। इसलिए समस्त धरती को हम पृथ्वी के नाम से पुकारते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।